मोहम्मद अली दुरानी साहब ना बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं। उन्होंने भी दिया है एक पैगाम के इमरान खान ने बाकायदा सेटलमेंट की है और वो एक डिप्रेशन का शिकार है और जो था ना डट के खड़ा है इमरान, तो वो नैरेटिव तब्दील हो गया, डट के बीमार हो गया है इमरान। ना इसने गरीबों के लिए कभी कुछ किया है, ना इसने गरीबों वाली जिंदगी गुजारी है। ये तो अपनी जिद के चक्कर में बैठा हुआ था, अदरवाइज ये तो जेल से बहुत भागता है। तो जब उसको पता चल गया कि लोग बाहर नहीं आएंगे, जो मर्जी हम इनको प्रोपेगेंडा झूठा कर लें मेरी सोशल मीडिया टीम, तो आखिरकार इमरान खान ने हार मान ली। तो समझ आ गई कि ये इस खबर के बाद कि मुझे मार दिया गया है, चाहे वो झूठी खबर है, तो उसके बाद भी कोई नहीं निकला, तो बेहतर यही है कि हार मान लो और बाहर निकल। लेकिन नेल्सन मंडेला तो नहीं ना। फिर आप बातें जो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। वर्ल्ड कप जो असल में उसने कहा था ना मैं जीत गया हूँ, वो तो ट्रम्प से मुलाकात करके बड़ा खुश हुआ था। जबानबंदी करती है PTI, तो ये सब एक्टें बहुत करते हैं। इमरान खान को हिदायत चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ फजाज हज़रत। मेरा नाम है दिला सिफ और हमारे साथ किसी तारफ़ के मुताबिक जवाद भाई मौजूद हैं। जवाद भाई बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जवाद भाई, इमरान खान से रिलेटेड कुछ खबरें चल रही हैं, उनको एंजाइटी भी हो गई है बहुत ज़्यादा और वो एक डिप्रेशन का शिकार है और जो था ना डट के खड़ा है इमरान, तो वो नैरेटिव तब्दील हो गया, डट के बीमार हो गया है इमरान। और इसके साथ साथ हुकूमत ने वो अपील भी मुस्तरद कर दी सुप्रीम कोर्ट की। मोहम्मद अली दुरानी साहब ना बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, बड़े बड़ों की तरह हैं। उन्होंने भी दिया है एक पैगाम के इमरान खान ने बाकायदा सेटलमेंट की है, तो इसलिए ये तो बात ही फजूल है। मैं तो पहले भी कह रहा था, आपको पहले भी मैंने कहा था, इमरान खान बड़ा नाजुक मिजाज आदमी है। ये तो अपनी ज़िद के चक्कर में बैठा हुआ था, अदरवाइज़ ये तो जेल से बहुत भागता है। और ना इसने गरीबों के लिए कभी कुछ किया है, ना इसने गरीबों वाली ज़िंदगी गुजारी है। सारी उम्र ये अमीरों के साथ दोस्ती रही है इसकी, सारी उम्र इसने ये ऐश की है, मज़े किए हैं इसने। इसको आदत ही नहीं है हार्डशिप्स की। तो ये जो इसके बारे में बयानियाँ बनाया जाता है ना, ये करता है, वो सिर्फ अमीरों के चौंचले होते हैं। जब कभी कभी ये जाके तो पहाड़ों की सैर कर लेते हैं, इस तरह की एक्टें करते हैं। अदरवाइज़ जो है ना, इनका कोई इस तरह का तजर्बा नहीं होता कि ये हार्ड लाइफ गुजार सकें। तो इमरान ने ये करना ही था। अब हुआ ये कि उसका ख्याल था कि शायद लोग बाहर आ जाएंगे, वो आ नहीं रहे। तो जब उसको पता चल गया कि लोग बाहर नहीं आएंगे, जो मर्ज़ी हम इनको प्रोपेगेंडा झूठा कर लें मेरी सोशल मीडिया टीम, तो आखिरकार इमरान खान ने हार मान ली और वो बाहर आने के चक्कर में। यानी कि जवाब दी, ये वही कहानी है कि उन्होंने इतना कहा, आखिरी हरबा होता है कि मैं बीमार हूँ। हाँ, तो एक इमोशनल अपील आती है कि हाँ, बस मैं बीमार हूँ, मुझे बचा लो, बिल्कुल मेरी ऐसा जान है। को खतरा है। बल्कि वो जो वजाहत सईद है, उन्होंने कहा कि इमरान खान वफात पा गए हैं। वजाहत खान साहब जो हैं, वो तो जान के किया उसने। देखें, वजाहत भी बड़ा फजूल आदमी है। ये मतलब घटिया घटिया किस्म के साफ़ी हैं सारे, ये इनकी अपनी कोई औकात नहीं है। ये मशहूर लोगों के इंटरव्यू करके बस ये खुद मशहूर हुए हुए हैं, इनकी इतनी औकात है बस। अब मसला ये है कि उसने कहा क्यों? उसने इसलिए कहा क्योंकि वो फीलर लेना चाह रहा था कि अगर ये खबर आती है तो लोग क्या करेंगे। तो लोगों ने कुछ भी नहीं किया। जी जी। लोगों ने कहा कि मर गए अगर हैं, तो लोगों ने कहा बड़ा अफसोस हुआ। उसके जो साथ हैं उन्होंने कहा कि PTI के लोग, कि जी देखें जी, बड़ी बुरी बात है, हमें कंफर्म नहीं हो रहा। भाई अगर कंफर्म हुआ नहीं हुआ, अगर तुम इतने ही जामबाज हो तो फ़ौरन निकल आओ बाहर इतनी सी खबर पे। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान वगैरह ने ख़ुद भी इस तरह फीलर लिया, उन्होंने भी लिया है कि इससे क्या होगा। और ये आप ज़हन में रखें कि ये इस खबर के फ़ौरन बाद इमरान ने सेटलमेंट की है। ओके। उसको समझ आ गई कि ये इस खबर के बाद कि मुझे मार दिया गया है, चाहे वो झूठी खबर है, तो उसके बाद भी कोई नहीं निकला, तो बेहतर यही है कि हार मान लो और बाहर निकल आओ। तो जवाब भी आपका कहना यह है कि इमरान खान की तबीयत नासाज नहीं, उनकी नीयत नासाज है। तबीयत और नीयत दोनों नासाज हो सकती हैं। देखें, तबीयत तो किसी की भी नासाज हो सकती है। मैं उनकी जगह होऊंगा, उस तरह मेरी भी तबीयत नासाज हो जाए। जेल इतना आसान थोड़ी होता है जेल के अंदर कैद काटना। लेकिन नेल्सन मंडेला तो नहीं ना। फिर आप बातें जो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। देखिए, मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि मैं लोगों के लिए जेल जा रहा हूँ। मैं अपने कुर्सी मेरी अगर कोई ले ले, वापस ले ले, तो मैं जेल चला जाऊँगा, या मैं तो इस मुल्क के अंदर इनकलाब ला रहा हूँ इसलिए मैं जेल जा रहा हूँ, ये कहता था ना। जी ये फ्रॉडिया है ना। जी जी। तो फ्रॉडिया अगर जेल में ही रहता और उधर ही रह जाता जितने मर्जी 10 15 20 साल पूरी ज़िंदगी, फिर तो बात भी होती ना। मैं तो चाहता हूँ कि बाहर आए, ये फ्रॉड ख़त्म करे, अपने साथ भी धोखा करे, अपने साथ, अपनी ज़ात के साथ भी, अपने पार्टी के साथ भी, उन गरीबों के बच्चों के साथ भी जिनको ये बाहर निकालना चाहता है। तो मैं तो खुश हूँ कि ये बाहर आ रहा है। ऐसी बाहर आएगा तो हमें भी पता चलेगा कि ये करता क्या है और हम भी फिर क्या करते हैं। हमें तो
यही लगता है कि सबसे बड़ा जो इस वक्त दुश्मन है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का, वो सारा है तो हुक्मरान तबका, लेकिन उसी का एक हिस्सा इमरान खान भी है। ठीक है। तो भाई ये आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब अगर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि डील तो अब चल पड़ी है उनकी, और जुल्फी बुखारी के भी कोई बयान आता है कि हम इदारों के ख़िलाफ़ नहीं कोई बात करेंगे, ये उनकी भी स्टेटमेंट चल रही हैं। अगर वो बाहर आ जाते हैं तो वो जमाइमा के पास रहेंगे कि बुशरा बीबी के पास पाकिस्तान में? देखिए, जमाइमा के साथ तो इमरान खान का ताल्लुक़ ख़त्म ही नहीं हो सकता, ये वाला कि बच्चे उसके पास हैं, और बल्कि 3 बच्चे पास हैं, और एक बच्ची तो ऐसी है कि जिसके बारे में ना जमाइमा बोलती है ना ये बोलता है। ये मैं कभी उसके बारे में ना बोलता, मैंने बोलना उस वक्त शुरू किया जब इसने बहुत ज़्यादा मज़हब फ़रोशी शुरू की। और जब मज़हब फ़रोशी करेंगे तो मैं भी फिर बताऊँगा कि भाई जितने मजहबी आप हो वो सबको पता है, तो मैं अदरवाइज़ किसी की ज़ाती ज़िंदगी में दखल नहीं देता। तो वो बच्चों की वजह से जमामा के साथ, बल्कि उसकी पूरी फैमिली के साथ, वो जैक गोल्डस्मिथ, बेन गोल्डस्मिथ, जो सबसे बड़े सेहूनी एजेंट हैं जी। इसराइल के, वो भी उनके साथ भी ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हो सकता है इमरान का। तो बाकी रह गया बुशरा बीबी का जो मामला है, मुझे लगता है कि बुशरा बीबी की पेशन गोइयाँ तो अब सारी पूरी नहीं हुई। पेशन गोइयाँ तो उनकी जो है वो गलत निकल आई हैं। ठीक है। अब पता नहीं, इमरान खान तो यही करता होता है आमतौर पे कि जो लोग इसके साथ चलते हैं, इसको अगर लगता है मुझे इनकी ज़रूरत नहीं रही तो उनको साइड पे कर देता है। अब मुझे नहीं पता वो क्या करता है, और अब उसकी जो इस तरह की ज़िंदगी है उसका क्या बनता है। लेकिन जवाब भी, अगर कोई डट के खड़ा हुआ है, मैं आपसे सवाल पूछूं कि डट के खड़ा कौन हुआ है, बुशरा बीबी के जमाइमा? दोनों नहीं, जमैमा भी बहुत बड़ी फ्रॉडन है, वो सेहूनी ख़ानदान है उसका, और वो फ़लस्तीन के बारे में अच्छी अच्छी बातें कई दफ़ा कर देती है सिर्फ इसलिए ताकि पाकिस्तान के जो ये PTI के जाहिल हैं ये समझेंगे जी ये ठीक है। फ़लस्तीन के साथ है, हालांकि उसकी पूरी फैमिली इसराइल के साथ है। बल्कि इसराइल के तो क़याम के अंदर ये मौजूद थे, जब इसका क़याम हुआ है इसराइल का, तो जो जमैमा का जो बाप है, उसका जो बाप है जी। वो उसके अंदर शामिल था। ओहो। हाँ, तो इसलिए, और बहुत बड़े ये उस ज़माने के भी ये जो अमीर लोग थे जूस के अंदर, जूश लॉबी का इनका बहुत बड़ा हिस्सा था। यानी कि फाउंडर और जूस को मैं कुछ कहता भी नहीं हूँ, वो तो बहुत अपनी जगह पे बड़े ज़बरदस्त तो लोग हैं। उनका मज़हब, हाँ, ज़ायनिज़्म उनका मज़हब फ़र्क है। मुझे ज़ायनिस्ट से मसला है और मुझे सहूनियत से मसला है, मुझे यहूदीपन से मसला नहीं है। वो तो उनका एक मज़हब है, और वो रिस्पेक्ट करते हैं। ज़ायनिस्ट हर फिरके में हो सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो ईसाइयों सकते में भी हैं, हो सकते हैं, मुसलमानों में भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। इवन मेरे जैसा बंदा जो है ना, हम जब ये कहते हैं ना कि इसराइल के बारे में कोई पॉलिसी क्या होनी चाहिए, तो हम ये कहते हैं कि वो पॉलिसी होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल मैं आपको बताऊं, वो सब पॉलिसी होनी चाहिए जिससे पैलेस्टीन के अंदर सुकून हो, अमन हो, और पैलेस्टीन के लोग जो हैं वो अपनी रोज़ी रोटी पूरी कर सकें, खुशहाली ले सकें, तरक्की कर सकें, उनको हल्लाशेरी दे के उनसे लड़ाई ना करवाई जाए। तो मैं तो ये कहता हूँ। अब बाकी रह गया सहूनियत का मामला, वो तो हम सोशलिस्ट लोग हैं, हम समझते हैं कि ये ज़मीन की जो मलकियत का मसला है, और उसके अंदर फिर वो भी मसला है, मजहबी मामला भी हैं, दोनों तरफ से हैं, तो वो हल नहीं हो सकता जब तक सोशलिज्म नहीं आता। ये तो बस लगे रहेंगे, ये अपनी अपनी दुकानें चमकाते हैं। अच्छा जवाब भी, अब सहूनियत की बात हो रही है तो इमरान खान का जिक्र ना हो तो मेरे ख्याल से प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो सकता। 2019 में इमरान खान साहब ने कहा कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ, जिसकी एक पूरी कहानी है कि शाह सलमान का ये जहाज़ लेके अमेरिका गए, उसमें ख़बरें सुनी भी गई इनकी, उनका वो प्राइवेट जेट था, उन्होंने ख़बरें सुन ली, उनका मजाक उड़ा रहे थे, तो उन्होंने उनको वहीं पर जॉन एफ आई थिंक कैनेडी एयरपोर्ट के ऊपर उतारा और वो उन्होंने अपना जहाज़ वापस मंगवा लिया। फिर इमरान खान साहब ने वहाँ से जद्दा की फ़्लाइट ली, डर गए थे तो लोकल फ़्लाइट ली जद्दा की, जद्दा गए, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, और जद्दा जाके इन्होंने कुछ दिन क़याम किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स इनको नहीं मिला। लेकिन इमरान खान ने कहा ये कि जब मैं पाकिस्तान आऊँ तो कहा जाए कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ। तो वो वर्ल्ड कप ये था कि इंडिया के अंदर 347 का कश्मीर के अंदर इनकाद किया गया। मोदी ने अपने प्रॉपर वहाँ पर प्रॉपर्टी बाय करने के राइट्स, जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं है, पाकिस्तान के कश्मीर के लोगों को उनके हकूक़ मुकम्मल दिए जा रहे हैं। तो ये बात अब दोबारा शुरू हुई हिंदुस्तान की तरफ से, जो उनके उनके अंदर कॉन्सुलेट हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने इस चीज़ की कश्मीर के बारे में बोला और एक बड़ा ही नेगेटिव उन्होंने बयान दिया। तो क्या ये इमरान खान के और सहूनियत के ये सारे उसी चीज़ों के साथ जोड़ रहा है कि अभी कश्मीर पे नज़र आ रही है फ़लस्तीन के बाद इनकी? नहीं, इमरान खान सहूनी नहीं है, मैं नहीं समझता ये बात। हो सकता हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। अब वो अंदर का हाल तो मतलब मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि जब इमरान खान ऐसी बातें करता है ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और फिर जब ये सहूनियत और ये जो इंडिया के अंदर जो इस वक्त हिंदुत्व है
वो देखते हैं कि अब एक बंदा अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बातें करी जा रहा है, जी। तो उनको मौका मिल जाता है कि वो हमारे ख़िलाफ़ महाज़ बनाएं। तो इस हद तक तो इमरान खान उनसे इस्तेमाल डेफिनेटली होता है। और फिर मुझे लगता है इमरान खान भी इन रिटर्न वो ज़्यादा और करता है ताकि उधर से और ज़्यादा वो आए, और आखिरकार पाकिस्तान को नुकसान पहुँचता है, किसी को फ़ायदा तो होता नहीं है। जी। तो जवादी वो वर्ल्ड कप जो था बेसिकली, मेरा कहने का मकसद है वर्ल्ड कप ये बयान तो नहीं था जो अब आया है उनकी तरफ से, कॉन्सर्ट की तरफ से। हो सकता है, देखें वर्ल्ड कप जो असल में उसने कहा था ना मैं जीत गया हूँ, वो तो ट्रम्प से मुलाकात करके ही बड़ा खुश हुआ था। ये मतलब इसका हाल ये है कि ट्रम्प जैसे बंदे के साथ ये मुलाकात करके इतना खुश हो गया था कि मैंने वर्ल्ड कप जीत जी, लिया। बाइडेन की कॉल का भी वेट करते थे। और मोदी की भी पहले मोदी की तारीफ़ें की कि किस तरीके से जीत जाए, बाद में मोदी के ख़िलाफ़ ही कहना शुरू कर दिया कि ये स्मॉल मैन। हाँ नहीं, मतलब ये बड़ी सीट पे बैठा हुआ छोटा हाँ आदमी जी है। जी जी। तो ये इस आदमी का ना इशू ये है कि ये इसकी अना जो है ना वो बहुत ही छोटी किस्म की है। हर जगह अपनी अना के ऊपर ही खड़ा हो जाता है, और उसी की वजह से एहसान फरामोशी इसके अंदर बहुत है, नमक हरामी इसके अंदर बहुत है। ये लोगों को जैसे मेरे खिलाफ ही फैशिज्म करती है, ज़बानबंदी करती है पीटीआई, तो ये सब हरकतें बहुत करते हैं। इमरान खान को हिदायत चाहिए, अगर बराबरी पार्टी पूरे मुल्क को हिदायत देगी तो फिर इसको भी अगर मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। तो अगर इसको हदायत मिल जाए तो शमूलियत का कर सकता है आपकी पार्टी में? बिल्कुल, अगर ये हमारे नज़रिए पे खड़ा हो जाए तो बिल्कुल हमारे अंदर शमूलियत इकट्ठी कर सकता है, लेकिन ये इसको सोशलिस्ट होना पड़ेगा, और ये सोशलिज्म के बड़ा ख़िलाफ़ है। ये नहीं चाहता कि इंसान 300 बराबर कनाल हो। का घर कुर्बान करना पड़ेगा, अरबों यही रुपए की जायदादें यही कुर्बान तो करनी बात है पड़ेगी। ना कि सोशलिस्ट तो 300 के अंदाज में नहीं रहता। तो इसलिए ये तो सोशलिस्ट तो ये होता है कि अमीर गरीब वो मानता ही नहीं है, वो तो सबको बराबर मानता है। तो ये तो ऐसा है ही नहीं। ये तो अमीर गरीब की जो पूरी तखसीस है और जिनको तफावत है और जो फ़र्क है, इसको कायम रखना चाहता है। ये सरमायादारी का नुमाइंदा है। हम समझते हैं कि ये उनका बहरामंद भी है, यानी उनका बेनिफिशरी भी है, और ये उनका रिप्रेजेंटेटिव भी है। ठीक है जवाद भाई, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा क्योंकि आप एक पाकिस्तान के ऐसे आपकी शख्सियत है कि गिनती चुनती के 15-20 लोगों के अंदर आपका शुमार होगा जिनको पूरा पाकिस्तान जानता है। मिसाल के तौर पे वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी, इमरान खान, आप हैं म्यूज़िक के अंदर, तो उसके अंदर अब सियासत में भी आप हैं जो पूरे गांव देहातों में आपके बारे में पता है सब कुछ। तो आपके मैं कैनवस पे जाके एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इमरान खान को भी नो डाउट बहुत बड़ा फिगर है, वो हर बंदा उनको जानता है, लेकिन अब ये हो रहा है इमरान खान साहब के साथ कि उन्होंने मौत की कॉल दे दी। ठीक है, उन्होंने बहुत दफ़ा फाइनल कॉल भी दी, लोगों ने निकलना बंद कर दिया। क्या स्टेट ऑफ माइंड होगा उनका इस टाइम के ऊपर? क्या स्ट्रेटजी होगी उनकी बाहर आके? वो किस तरीके से इंतशार फैलाएंगे या अच्छे बच्चे बन के बैठ जाएंगे? आप अगर अपने आप को वहाँ पर रखें, मिसाल के तौर पे उसी कैनवस पे कि आपकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, आप किस गांव देहात में जाते हैं आपको लोग जानते हैं, तो आप इस पर थोड़ा सा बताएं कि कैसा आपको लगेगा कि और आप करेंगे क्या? देखिए, अगर मैं उसकी जगह पे रह के देखूंगा, अगर मैं उसका माइंड सेट जो समझता हूँ अगर उसकी जगह रहूँगा, तो वो ये किसी ना किसी टाइम पे ये धोखा देगा, इस्टेब्लिशमेंट को भी देगा और लोगों को भी देगा। धोखा तो ये आराम से दे देता है ना। यू टर्न तो उनकी स्ट्रेंथ है जी। मैंने बताया ना कि मोहसिन कुशी उसने बहुत की है। यू टर्न और चीज़ है, मैं कहता हूँ धोखा देना। यू टर्न तो होता है ना कि मैंने ये कहा फिर मैंने ये कर दिया। ये धोखा देता है लोगों को, जो उसको फ़ायदा पहुँचाते हैं उनको धोखा देता है। ये शुरू से इसकी आदत है, और ये लोगों को इंसान नहीं समझता। इसका ये बड़ा मसले हैं इसके बहुत सारे। लेकिन असल बात यह है कि मुझे लगता है कि इमरान खान अगर बाहर आता है, अगर इसको मौका मिला, अगर इस्टेब्लिशमेंट किसी टाइम पे भी कमज़ोर हुई, तो ये फिर मुल्क दुश्मनी करेगा, फसाद मचाएगा, इंतशार मचाएगा, अपनी कुर्सी के लिए नफरत तकसीम पैदा करेगा, लोगों को कहानियाँ सुनाएगा कि जी देखिए पाकिस्तान असल में ये था, ये होना चाहिए था, जो कि सबको पता है, लेकिन ये इसको अब पता चली है। जैसे ये तो शुरू से बूट पॉलिसी है और ये इसको सब पता था, ये बड़ा तेज़ है। ऐसा नहीं है कि इमरान खान को पता नहीं है, ये सब पता है इसको, ये सिर्फ मकारी करता है। जवाद भाई, इमरान खान से मेरी भी एक्सपेक्टेशन के बाहर आएंगे वो जब कौम से ख़िताब करें, अगर आ जाते हैं तो उनका ख़िताब क्या होगा? वो इकॉनमी के ऊपर बताएंगे कि पाकिस्तान का मौशी निज़ाम कैसा बेहतर होगा, या वो ये बताएंगे कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, या और मेरी भी लाइटें अच्छी करो? इस पर आपको लग रहा है कि इकॉनमी पे बात कर लेंगे? क्योंकि उनके टेन्योर में भी और उनकी गैर हाज़िरी में भी बात सिर्फ हुई है कि वो बहुत हैंडसम है चाहे, लेकिन ये भी बात हो रही है कि 80 साल के होने वाले हैं वो। देखो, इमरान खान ने पहले भी कुछ नहीं किया, अभी भी उसने कुछ नहीं करना। जहाँ तक इकॉनमी की बात है, सियासत की बात है, उसके ज़माने में भी लोग महंगाई से इतने तंग थे कि वो सड़कों पे खड़े होकर इसको बुरा भला कह रहे थे। मैंने खुद अपने मुँह से, अपने कानों से गालियाँ सुनी हुई हैं इसके लिए। ये मेरा ख्याल है, जैसे मैंने कहा कि या तो अपनी कुर्सी के लिए सारे चोर दरवाजे दोबारा इस्तेमाल करेगा, इसको कुर्सी का शौक़ है, सिर्फ इक़्तिदार का शौक़ है, या फिर ये करेगा कि ये चुप करके बैठ जाएगा जब तक ही बैठ सकता है।
लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कंस्ट्रक्टिव ये सियासत करेगा, क्योंकि इसको आती भी नहीं है। एक तो देखें ना, कोई नज़रिया होता है, इसका कोई नज़रिया ही नहीं है। ये करप्शन और धांधली की बातें करना, ये तो कोई भी बच्चा खड़ा कर दें तो वो भी कह देगा करप्शन हो रही है, धांधली हो रही है। डिटेल में आप जाते हैं तो पता लगता है कि पाकिस्तान की तो मैशत जो है वो उसका जो करप्शन वाला जो हिस्सा है, यानी जिसको उसका जो अल्टरनेटिव इकोनॉमी है या उसका एक और जो कहते हैं ब्लैक इकोनॉमी जो है, वो पाकिस्तान की इनफॉर्मल मतलब इकोनॉमी जो फॉर्मल इकोनॉमी है उससे 2 गुना से भी ज़्यादा है, बल्कि 3 गुना से भी ज़्यादा लोग कहते हैं अब है। तो अगर आप करप्शन ख़त्म करेंगे विदाउट प्लेसिंग अनदर सिस्टम इन दिस इन द प्लेस ऑफ दिस सिस्टम, तो वो तो मूल के नीचे गिर जाएगा। इसलिए ये अजीब जाहिलाना किस्म की बातें करता है। और इसलिए असद उमर और इसका भी जो मामला हुआ था वो सबको पता है। असद उमर को उसने निकाल दिया था 9 महीने के बाद ही, तो इसको करना तो उसने कुछ नहीं है। आप समझते हैं असद उमर को टाइम मिलना चाहिए था? नहीं, मैंने नहीं कहा कि उसको मिलना चाहिए था। वैसे उसका भाई एक ज़माने में कहता था, ज़ुबैर, कि जी असद उमर जो है वो ही इज़ ऑलमोस्ट अ सोशलिस्ट। मैं तो नहीं बात मानता, लेकिन बहरहाल उसका ख्याल था कि वो थोड़ा सा लेफ़्ट इंक्लाइंड है। हम उसने जन रख भी लेते हैं अगर लेफ़्ट इंक्लाइंड है, लेकिन वो इमरान खान जैसे बंदे के साथ जो कि मदद फरोश है, पीरी मुरीदी फरोश है, फिर नाइन नॉन साइंटिफिक बातें करता है, उसके साथ असद उमर अगर है भी थोड़ा सा लेफ़्ट इंक्लाइंड, तो वो कैसे चल सकता था। बिल्कुल ठीक है। जवाब दी, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अगले प्रोग्राम में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।